अक्सर हम बचपन से जो चीज़ों को हमारे आसपास महसूस करते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द हमारा बचपन बीतता है, हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और फिर एक दिन जब वो लव्ड वन हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, तो हम सोच भी नहीं पाते कि उनके बिना हमारी लाइफ को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। इस पर मैंने कुछ लिखा है। मेरी पोइट्री कुछ इस प्रकार है। नहीं रुकती जिंदगी किसी के चले जाने के बाद, यही सीखा है ज़माने में कुछ वक्त बिताने के बाद। नहीं रुकता ये धरती ये सूरज का चलना, नहीं होता कुछ भी ऐसा जिसे कहें वक्त का थमना। नहीं रुकती ये सांसें लाख चाह कर भी किसी के चले जाने के बाद, रुक जाता है तो वो लम्हा जिसमें कोई मुझसे कहा करता था, भैये आज खाने में क्या खाया, या बहुत सुस्त लग रहा है, किसी ने तो मेरे बेटे को नजर लगाया। अब माँ के कपड़े चूड़ी बिंदी से खुद को सजा के इतराने का पहला सा मजा भी तो नहीं आता। शायद क्योंकि पापा साहब मेरी छोटी से छोटी उपलब्धि पर जोरों से शाबाश बेटे कहकर कोई दोहरा नहीं पाता। नहीं लौटता वो वक्त जिसमें दौड़ते हुए कदम मेरी तरफ बढ़ते थे मेरी शूलेस बांधने को, नहीं थकते थे जो मेरे सभी नाज नखरे उठाने को। या वो हाथ जो अक्सर मैं नींद में बुरे सपने आने के बाद पकड़कर सोया करती थी, या जो मेरे सर भर पर रख दे तो असफलता की सारी निराशा मानो छूमंतर हो जाया करती थी। या वो आंखें जो ट्रेन के मुड़ जाने तक तुम्हें निहारा करती थी, और तुम्हें ट्रेन में बैठाने के बाद भी तुम्हारी चिंता में ट्रेन निकलने तक वहीं टिकी रहती थी। पहले चंद मिनटों की मस्ती हजारों खुशियां दे जाया करती थी, और अब महीना भर भी घूमूं ना तो जिंदगी खुशियां किश्तों में ही बांटा करती है। नहीं लौटता वो शख्स जिसके तुम्हारे पास होने से दुनिया भर से हर चुनौती का सामना करने का हौसला तुम्हारे पास था, और अब यूं लगता है कि वो एक दिन जब भगवान ने चुना उन्हें तुमसे दूर अपने साथ ले जाने का, उसे एक दिन यूं ही रोक कर जिंदगी कहती है तुम्हें, चल उठ, आज से समझदार बनना है तुझे, अपने गमों को पीछे छोड़ सबके लिए असरदार बनना है तुझे। अब कोई नहीं आने वाला तुझे दुनियादारी समझाने को, तेरी छोटी बड़ी किसी भी गलती पर प्यार से सिखा जाए, कोई नहीं आएगा तेरे पापा की वो रीत निभाने को। पहले कोई आंखें भी दिखा दे तो डट कर सामना करने का हुनर मुझ में था, अब कोई उपहास में कह भी दे कि तुझे इतना भी नहीं आता, तो वो चीख कहीं मन में दफन कर लेती हूँ जिसमें कथन था कि नहीं जानना तुमसे, नहीं जानना कि क्या होता है और मुझे क्या आना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते, पर मेरे पास मेरा पर्सनल एनसाइक्लोपीडिया है, जिन्हें मैं पापा कहती हूँ। ऐसा होता है ना कि ऐसी दुनिया की कोई चीज़ कोई काम नहीं है जिसके बारे में पापा को पता ना हो। आप लाइफ में कहीं भी स्टक हो जाओ, पापा के पास आपकी हर चीज़ का सल्यूशन होता है। मेरे गांव में अक्सर मैं किसी दुकान पर जाके मेरा मनपसंद सामान ले लिया करती थी, और मेरे कहने के पहले दुकान वाले भैया मुझसे कहते थे कि जाओ बेटा, पैसे पापा दे देंगे। ये प्रिविलेज लाइफ, ये पापा के जाने के बाद कॉन्फिडेंस कब थोड़ा डगमगाने लगा पता नहीं चला, पर अब चीज़ें संभल रही हैं, अब मैं संभल रही हूँ, और अब बस एक ही हसरत है कि वो हर लम्हा वो हर बात जो जीनी थी माँ पापा के साथ, वो सब कुछ जीने में कमी ना होने दूँ मैं माँ को पापा की बात।
और अब जब माँ पापा का रोल निभाए तो दर्जे में माँ को पापा से भी आगे रखना है। जब माँ पापा का रोल निभाए तो दर्जे में माँ को माँ पापा से आगे रखना है और पापा के हिस्से का प्यार भी माँ को बेशुमार करना है। पर डरती हूँ उस सवाल से जो मेरी माँ के जहन में एक रोज़ उठा, मेरी सोनी आंखें देख मुझसे जवाब मांग रहा था। मेरी आंखों से छलका एक आंसू का कतरा भी मेरी माँ को उनके एफर्ट्स का अभाव नजर आता है। भोली है वो नहीं समझ पाती कि मैं तेल हूँ तो वो दिया और बाती है, हूँ मैं पौधा तो वो मिट्टी और पानी है, जिनका दोनों का अपना अपना अस्तित्व हो सकता है, पर मुझे सींचने के लिए दोनों की हर मोड़ पे इक्वल ज़रूरत होती है। मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ हैं तो यू आर वेरी लकी, and don't let any moment pass that you can regret later. Enjoy everything at this moment only. ऐसा कुछ नहीं होता कि ये काम हम करेंगे या फ्यूचर में करेंगे। जो करना है आज करो, अभी करो, इंजॉय करो और हर एक मोमेंट को एक बहुत हसीन याद बना लो। थैंक यू।